एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन वाइब पूजा। तो 2 दिन हो गए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को बोला था कि मेरी बेटी का बर्थडे है, उसमें बिजी रही। थोड़ा सा मेरे पाँव में जो है वो फ्रैक्चर हो गया। डेकोरेशन के दौरान मेरे साथ कुछ मिसहैपनिंग हो गई, जिसके कारण मैं गिर गई और थोड़ा सा पैर में जो है वो मोच वगैरह आ गया। तो कल से मैं रेस्ट मोड पे ही थी, तो सोचा कि चलो रेस्ट मोड पे है ही। पर मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे, क्योंकि रेस्ट करते करते इंसान पूरा दिन सो तो नहीं सकता। यूट्यूब पे ही थी तो देखा, बहुत कुछ देखा, बहुत सारी उथल पुथल हुई और बहुत सारी जगहें जो है वो मैंने जानने की, समझने की कोशिश की कि आखिर मुझसे कोई चीज़ छूट तो नहीं रहा, कहीं मैं तो गलत दिशा में नहीं जा रही हूँ, कहीं मैं जिसका सपोर्ट कर रही हूँ वो साइड तो गलत नहीं है, जिसको मैं अच्छा समझने की कोशिश कर रही हूँ वो तो गलत नहीं है। तो ऐसी तमाम चीज़ों पे मैंने बहुत ज़्यादा सोच विचार किया। उसके बाद फाइनली मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ। तो मैंने देखा यूट्यूब पे प्रसाद बट रहा है। तुमको रिकॉर्डिंग चाहिए तुम भी ले लो, तुमको रिकॉर्डिंग चाहिए तुम भी ले लो, तुमको चाहिए तुम भी ले लो। मतलब आते जाओ लेते जाओ, आते जाओ लेते जाओ। लेकिन हाँ, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि अगर मैं बोलूँगी तो मुझ पे लीगल कार्रवाई की जा सकती है। 99.9% बातें जो है वो मैं अपने मुंह से बताऊंगी, लेकिन 0.1% मैं अपने मुंह से नहीं बताऊंगी। वो तुम करो, उस गंदगी में तुम कूदो। तो बहुत सारे रिएक्शन चैनल या फिर जो भी लोग इंटरेस्टेड थे उनको वो ऑडियो मिली, और वो ऑडियो जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल की गई। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि चीज़ें कैसे घुमाई जा रही है। मतलब यूट्यूब पे बहुत बड़ा जो है वो मास्टर गेम खेला जा रहा है। इसको क्या बोले कि लोगों की जिंदगियों के साथ खेला जा रहा है, और ये सोशल मीडिया पे चल रहा है। लोगों की जिंदगियों के साथ खेला जा रहा है, और किसी को विक्टिम बनाया जा रहा है और किसी को कल्प्रेट बनाया जा रहा है। एक दिन पहले ये मोर्चा लेके बैठा गया था, सुमित जी आप शादी करो, सुमित जी आप उनसे शादी करो। आप अगर उनके साथ रास्तों में चलोगे तो लोग आपको पत्थरों से मारेंगे, आपको लोग तिरस्कार करेंगे, लेकिन आप उनका हाथ पकड़ के चलना। आप अपने घर वालों को मनाओ, आप अपने फैमिली वाले को मनाओ। जो मोर्चा निकाला हुआ था उसी चैनल ने लाइव डिबेट हो रही थी कि सुमित जी शादी कर ले। कल ये कंफर्मेशन आता है कि शादी हमने तोड़ दी है, शादी टूट गई, एंगेजमेंट जो है वो टूट गई है। नेक्स्ट डे ही एक वीडियो आता है जिसमें रोया जाता है, गाया जाता है और बोला जाता है। और एक दिन पहले शादी करने के लिए इतना ज़्यादा प्रेशर बनाया जाता है, दूसरे दिन लाइव आया जाता है जिसमें ये कहा जाता है कि शादी टूट गई है और 3 लोग मेरी मौत के जिम्मेदार होंगे। बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि तीसरा लोग कौन है। बहुत सारे लोग जो है वो जेसिका जी को अज्यूम कर रहे थे, इंक्लूडिंग मैं भी जेसिका जी को ही अज्यूम कर रही थी कि ये बंदा तो दूर दूर तक है ही नहीं, ये तो कहते हैं गेहूं के साथ घुन भी पिस गया तो वैसे पिस गया था। लेकिन नहीं, थर्ड बंदा तो यही है जिसको थ्रेड दी गई है, यानी कि सुमित महल। तो सुमित महल को दी गई है थ्रेड की सुमित महल जो है वो इनकी मौत के जिम्मेदार होंगे। नेक्स्ट डे वीडियो आती है हल्का जी की, यानी कि जो कि उनको, और जैसे ही लाइव में 3 लोगों को थ्रेड दी जाती है, नेक्स्ट डे आती है वीडियो रोते हुए, बिलखते हुए, कलपते हुए। ये कहा जाता है कि शादी तोड़ी गई, उसको किस तरीके से परेशान किया गया, वो अपनी बाल नोच रही है, वो चीख रही है, वो चिल्ला रही है, उसको हमने कैसे बाहर निकाला, उसको 2 लोगों ने, 2 मर्दों ने मिलके ठगा है, दोहरे तरफ से वो ठगी गई है, उसके साथ ऐसा करने की कोशिश की गई, उसके साथ वैसा करने की कोशिश की, मैं मुँह से बोल नहीं सकती, उसको कहाँ बिठाने की बात की गई, उसको यानी कि प्रोस्टिक्यूट क्या बोलते हैं। देखो इन सारे मामलों में मैं बहुत ही अनजान हूँ, तो
आप लोग सोशल मीडिया पे बातें चल रही तो आप लोगों को पता ही होगा कि इनको क्या क्या बनाने की कोशिश की गई थी। तो ये सारी चीजें करना मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, इतना आसान है, इतना आसान है ये सारी चीजें करना? कोई किसी को कर देगा और वो क्या ऐसी कोई महिला है कि वो किसी को कर देगा और वो करवा लेगी? तो जब इन बातों के लिए उनको ट्रोलिंग होने लगी तो उन्होंने बोला कि देखो मैं नहीं बोल सकती, वो इतनी गंदी बात है, इतनी ऐसी बात है कि मैं चाहूँ तो भी नहीं बोल सकती, मेरे मुंह से वो शब्द नहीं निकल रहे, छी 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 छी, इतना किया गया, ये किया गया, वो किया गया। ठीक है, अगर आप लोगों को चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम करना, मैं आपको वो भेज दूंगी। तो जिनको चाहिए था वो गए और वहां पे उन्होंने वो रिकॉर्डिंग सुनी। जब वो रिकॉर्डिंग सुनी गई तो बहुत ही नीच लेवल की बातें की गई, बहुत ही घटिया लेवल की बातें करेगी, या फिर ये बोलूं कि जिनकी जैसी औकात थी, जिनकी जैसी सोच थी, जो जैसे कीचड़ में सने हुए लोग थे, गंदे लोग थे, उन्होंने उस गंदे लेवल की बातें जो है वो की है। वहां पे बातें 3 लोगों के बीच हो रही थी और बातें इतनी घटिया लेवल की हुई है, इतनी घटिया लेवल की, एक महिला के सामने ये बातें हुई है। आप समझ सकते हो, एक महिला के सामने ये बातें हुई है तो ये लोग किस सेंस में है? ये लोग पढ़े लिखे गवारों से भी बदतर लोग हैं। अच्छा है कि हम लोग इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, हम लोग जितने भी है बहुत खुश हैं कि हम लोग कम पढ़े लिखे लोग हैं। इतने ज्यादा पढ़े लिखे लोग होना भी, कई बार वो कहते हैं ना कि ज्यादा मीठा भी सेहत के लिए खतरनाक होता है, बस वही है। ये लोग पढ़े लिखे गवारों से भी बदतर है, जो कि अपने पढ़ने लिखने होने के बावजूद भी इतनी गवार वाली हरकतें कर रहे हैं, इतनी घटिया लेवल की हरकतें कर रहे हैं कि पढ़े लिखे होने पे भी शर्म आती है। और ये जो बोल रहे हैं ना कि मैं स्कूल चला रहा हूँ, मैं स्कूल चला रहा हूँ, मैं इतने लोगों को फ्री में पढ़ाऊंगा, भैया मत पढ़ा। तूने जो पढ़ाई पढ़ा दी है ना सोशल मीडिया पे वो काफी है, क्योंकि जो सभ्य लोग होंगे ना वो तुम्हारे स्कूल में तो अपने बच्चों को कतई नहीं भेजेंगे। जिनके तुम आइडियल हुआ करते थे ना वो तुम्हें कभी भी आइडियल नहीं मानेंगे अपने। तो बात ये हुई, तो वहां पे बात की जाती है, जो जगत दीदी के भाई हैं उनसे बात की जाती है। एक भाई जो यहाँ पे फोन पे वो बातें अपनी बहन के लिए सुन रहा है, दूसरा भाई रहता तो फोन में घुस के उसके हलक से वो चीजें निकाल लेता कि तूने बोला तो बोला कैसे। लेकिन जब हम खुद ही उस स्टेज पे है तो हम चाहे तो भी नहीं बोल सकते, और वो भाई फोन पे वो बातें सुन रहा है, दूसरा उसको फोन पे वो बातें कह रहा है, जो कि उसको प्यार का परचम लहरा के बैठा हुआ है, प्यार का परचम लहराए बैठा हुआ है कि हम इतना करते, हम दीवाना हो गए, हम मस्ताना हो गए, हम उसके लिए तीन तीन बार सुसाइड अटेम्प्ट करी। वैसे ही उन्होंने एक बार और भी अटेम्प्ट करने की कोशिश की बीते रात, तो उस पे भी हम आएंगे। तो ये इन्होंने तो परचम लहरा दिया। दूसरा तीसरा जो कि आए थे उस बेचारी का हाथ थामने के लिए, उस अबला नारी का हाथ थामने के लिए, उसके जीवन में रंग भरने के लिए, जो कि उस ऑडियो में ही म्यूट है और नाम उनका बदनाम हुआ है। चौथी जो कि ये परचम लहराई हुई है कि हम उसको बचाएंगे, हम उसको बचाएंगे, हम उसकी रखवाली करेंगे, हम उसको न्याय दिलाएंगे। सबसे ज्यादा अन्याय तो तुम ही उसके साथ कर रही हो। न्याय अगर दिलाती तो न्याय चुपके से दिलाई जाती, शांत रह के दिलाई जाती। हर चीज का मोर्चा नहीं निकाला जाता, मोर्चा निकाला जाता है तो सामने वाले के लिए, जो उसके लिए जो चीजें आ रही है उसको रोकने के लिए मोर्चा निकालो, ना कि उसकी जो भी उसके लिए जो चीजें दी जा रही है उसके लिए जो घटिया चीजें निकलनी चाहिए वो तुम निकाल के दे रही हो अपने खजाने से। कितना, मतलब कि तुमने कौन सा घर ऐसा भर रखा है जिसमें सिर्फ कॉल रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग यही और चैट सी रहते हैं? मतलब तुम्हारे घर में सिर्फ वही भरा पड़ा है, बस 1 निकालो, 2 निकालो, 3 निकालो, 4 निकालो, मतलब सिर्फ वही तुम्हारा निकलता है। तो चौथी ये रही। तो यहाँ पे जो बदनामी हो रही है सबसे ज्यादा वो हो रही है हमारे राम जी की, यानी कि सुमित महल जी की, जो कि अभी तक वो राम बने हुए थे कि नहीं। उन्होंने तो एक अबला की रक्षा करने के बारे में सोचा, ये वो फला ढिमक्का।
तो यहाँ पे बात हो रही है सुमित जी की, जो कि उस ऑडियो में म्यूट है। सिर्फ उनका नाम लिया गया है कि हमारी तो इतनी भी बातें हो रखी कि हम तुम्हारी बहन के साथ 2 लोग मिलके ऐसा कुछ करने के बारे में, इतना नीच लेवल की बात की जा रही है सोशल मीडिया पे। तो वो सारी बातें हुई। एक्चुअली ये चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं थी, ये चीज़ें कॉन्फ्रेंस कॉल में बातें हो रही थी, जिसपे जो सचिन है उनका भी कंफर्मेशन आया है। उन्होंने बोला है कि मेरा मुंह बंद कर रखा है और मेरा मुंह बांध कर बार बार ये मुझे बोला जा रहा है कि बोलो 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 बोलो, और मैं अगर बोलूँगा तो मैं ए से लेके जेड तक बोलूँगा, हेलो से लेके बाय तक की बातें करूँगा, मैं बीच का नहीं। और ये जो क्लिप है वो सिर्फ एक बीच का क्लिप नहीं है, इस क्लिप में बताया ये जा रहा है। और अगर आप ध्यान से इस ऑडियो को सुनेंगे तो उस ऑडियो में कट 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 कई सारे कट लगे हुए हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये सारी प्लानिंग प्लॉटिंग किसके लिए की जा रही है, और ये जो चीज़ें हैं, ये जो ऑडियो क्यों वायरल की जा रही है। एक तरफ सचिन का मुंह जो है वो बंद कर रखा है, लीगल चल रही है, लीगल दोनों के तरफ से है कि ना तुम कुछ बोलोगे ना तुम कुछ बोलोगे, ठीक है। दोनों तरफ से दोनों का मुंह बंद कर दी। बीच में एक मीडिएटर ला के खड़ा किया जा रहा है, और वो भी सामने से आकर जो है वो ये प्रूफ नहीं रखी है। इस चीज को समझना कि कितनी बड़ी गेम चल रही, वो भी सामने से आके इस ऑडियो को नहीं रखती है। वो भी ऑडियो वाया जो है वो वायरल किया जाता है। तो वहां से ऑडियो को वायरल करने के लिए बोला जाता है कि तुम ये ऑडियो वायरल करो। एक दिन पहले वो बंदा श्रीराम रहता है और उसको इसका हाथ पकड़ने के लिए बोला जाता। जो बंदा इतना घटिया है, जो बंदा इस लेवल की बात कर रहा है, जो बंदा इसकी बेटी के फ्यूचर को खराब करने की कोशिश कर रहा है, वो बंदा, उस बंदे से आप एक दिन पहले शादी कराने के लिए मरे जा रहे थे। दूसरे दिन उस बंदे ने शादी तोड़ी, उसका क्रेडिट भी मैडम ने खुद लिया। कुछ लोग बोल रहे कि नहीं, ये सब जानने के बाद उसने खुद वो शादी तोड़ी, ये वो फलानी मक्का। लेकिन मैं श्री राम जी से भी यही, श्री तो हटाओ, वो जो राम जी बनने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे भी यही कहना चाहूंगी कि ये दुनिया राम की है नहीं। अगर आप राम हो तो भी आप सामने आओ, अगर आप रावण हो तो भी आप सामने आओ। क्योंकि ये चुपके से बाहर करने से या फिर खुद के सुन लो, ये दुनिया सुनने और सुनाने लायक है ही नहीं। आपको अपने लिए खुद उठानी पड़ेगी गदा, और आपको अपने लिए राम भी खुद ही बनना है, हनुमान भी खुद ही बनना, और अपनी लड़ाई आपको खुद ही लड़ना है। ये दुनिया इतनी आसान है, और आपको दूध पीते बच्चे या फिर आपको इतने भी जो क्या बोलते हैं, इतने भी महापुरुष नहीं हो। और तो इसलिए प्लीज ये जो रिएक्शन चैनल आप खेल रहे हो और किसी और को अपना माउथ पीस बना के सामने पेश करो, उससे अच्छा है कि जो भी एलिगेशन, जो भी चीजें आपके ऊपर क्लेम लग रही है, क्योंकि आपने जो अच्छाई करने का जो वेरा उठा रखा था, वो अच्छाई अब गई तेल लेने। यार मैं कैसी गंदी बातें कर रही हूँ इन लोगों के चक्कर में। तो ये जो अच्छाई है वो गई बाहर में। आप अपनी अच्छाई की है, जो भी है, अपनी जो भी पक्ष है या फिर कम्युनिटी है, कुछ तो करो। आपके पास सब कुछ है, आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। लेकिन आप चीजों को आप भी होने दे रहे हो, या फिर आपको सच में कुछ ऐसी चीजें हैं जिस चीज का आपको डर है, ऐसी कुछ चीजें हैं जिस चीज का आपको डर है कि हाँ अगर मैं कुछ बोलूंगा तो मेरी कुछ और चीजें बाहर आ जाएंगी, जिसको आप रोकने और थामने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि देखो ये दुनिया इतनी भी राम की नहीं। अगर मेरे सामने अगर ऐसी चीजें आती, मैं चीर के फाड़ देती। मैं एक औरत हूँ, कम पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन मैं इतना पावर रखती हूँ कि अगर मेरे पे अगर एक इतनी छोटी सी उंगली या एक छींटा भी आ जाएगा ना ऐसी गंदी चीजों का, मैं उसको फाड़ के रख दूंगी, चाहे वो कोई भी हो। और आप कैसे सुन ले रहे हो? आपके ऊपर इतना घटिया एलिगेशन लग रहा, और वो भी ऐसे नहीं वाया नहीं लग रहा, पूरे सोशल मीडिया पे आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई जा रही। तो आप कैसे सुन ले रहे हो? तो या तो आप सब गलत हो, या फिर आप, क्योंकि ये मानने वाली बात ही नहीं कि इतना भी कोई सीधा हो सकता है। जब आपने वो उस छोटी सी बच्ची का पाँव पड़ा था, आपकी मम्मी छोटी सी बच्ची के पाँव पर रही थी, मैं उस वक्त भी थोड़ा सा मेरे मन में डाउट हुआ कि इतना तो कोई नहीं हो सकता।
तो ये सारी चीजें क्या कैमरे के लिए थी, या आप सच में ऐसे हो, या फिर आप साइलेंटली उस कॉल रिकॉर्डिंग पे चीजें सुन रहे थे। लेकिन हाँ, ये चीजें तो है कि वो ऑडियो कट हुई है, और जिस तरीके की बातें हो रही है वो गो विथ फ्लो नहीं थी। तो बहुत सारा मैसअप जो है वो चल रहा है, और जगत दीदी जो है वो अपना इमेज क्लियर कर रही है, और दूसरे के तरफ जो है वो कचरा डालती जा रही है। बीच में एक खंभा ला के रख दिया, उसी में से वो क्या कहते हैं, वॉल्केनो में से जो है वो लावा धीरे धीरे बाहर आता जा रहा है। लेकिन सब अपने अपने हाथ पीछे रख रहे हैं कि क्योंकि हम तो कानून की इज्जत करते हैं ना, हम तो कानून के आगे कुछ नहीं बोल सकते। तो ऑडियंस को मैं यही कहूंगी कि ये जो भी चीजें चल रही है बहुत ही ज्यादा प्लानिंग के साथ चीजें की जा रही है, तो प्लीज इसमें कोई भी ना फंसे। वैसे कल जगत दीदी आई थी लाइव, और लाइव में आके वो बहुत ही सुकून से थी। जी हाँ, बहुत ही सुकून से थी, वो अपनी लाइव कर रही थी। मैंने कुछ ही क्लिप देखे, क्योंकि आजकल इनको देखने का ना, इन दोनों लोगों को देखने का इतना सा भी मन नहीं करता। मतलब कि जब ये कैमरे पे आते हैं ना, तो इनको देख के शरीर में कुछ अजीब सी फीलिंग आती है। मतलब कि वो कहते हैं ना, तो इन दोनों को ही देखने का बिल्कुल भी मेरा मन नहीं करता है। तो कोई भी मेरे लिए इन दोनों के लिए ही कोई सिंपैथी नहीं है मेरे मन में, तो इसलिए कोई भी ऐसा ना सोचे। तो मेरे लिए दोनों के ही मन में कोई सिंपैथी नहीं है। तो जगत दीदी आई, मैंने थोड़ा सा ये क्लिप देखा जिसमें उन्होंने ये बोला कि अब मैं जीरो से शुरू करूंगी, मैं जीरो से स्टार्ट करूंगी, मैं ये सोचूंगी कि मैं जैसे पहले थी वैसे। लेकिन उस वीडियो में एक ऐसा कुछ सुपर चैट आया 40 रुपए की, जिसमें ये बोला था कि मैं ये कर लूंगा, यानी कि मैं सुसाइड कर लूंगा। और जगत दीदी फटाफट से लाइव बंद करती है, और उसके बाद एक न्यूज जो है वो अभी भी गुप्त ही है, लेकिन किसी रिएक्शन चैनल को ये जो है वो न्यूज पता चल गई है। और उस रिएक्शन चैनल ने रात में ही वो बहुत ज़्यादा परेशान थी कि आखिर मैं ये वीडियो डालूं कि नहीं डालूं, क्योंकि वो एक बहुत ही रेपुटेटेड और रिस्पेक्टिव रिएक्शन चैनल है। और उनको जब ये चीज़ें पता चली तो उनका भी पारा हाई था, क्योंकि कल रात को भी ये जो जनाब थे वो अटेम्प्ट करने के लिए तैयार थे। तो भैया मैं तो ये कहूँगी कि आज मैंने आंटी जी का भी अभी वीडियो आया, तो फिर से वही सारी चीजें जो है वो की जा रही है। तो इस मैटर को शांत किया ही नहीं जा रहा। इस मैटर को ढकने की जो बोल रही है ना कि मैं तो ढकने की कोशिश करूं, मैं तो ढकने की करूं, ये आप कैसे ढकने की कोशिश करो? वो आपका जो चादर है वो क्या छोटी सी रुमाल है कि वो सर ढको तो पैर उघार, पैर ढको तो सर उघार, और सिर्फ एक ही साइड आप ढक रहे हो, दूसरे साइड उघारे जा रहे हो। ये कैसी आप ढकने की कोशिश कर रहे हो? तो वही चीज है। तो दूसरे तरफ प्रेशर बनाया जा रहा है, और वो मैं सच में बोलती हूँ, वो बंदा साइको हो गया है। उसको पता नहीं ऐसा क्या दिमाग में आया है, क्या किया गया है उसके लिए कि वो इतना साइको हो गया। इतना तो कोई पत्नी मर जाए तो भी इतना दुख नहीं जताता जितना ये बंदा दुख जता रहा है। माँ बाप मर जाए तो भी इतना दुख ना जताए जितना वो बंदा इस खटारा गाड़ी के लिए पागल है। तो बहुत बड़ा झोल झपाटा है, या फिर मैं ये बोलूं कि इन दोनों के ही प्लानिंग है कि कुछ ऐसा हो, कुछ बड़ा हो, जिससे कि सारा लोग बोले कि जा जी ले, मर ले, जाके कुएं में गिर जा, लेकिन दोनों भाग यहाँ से। तो ऐसा कुछ करने की प्लानिंग है कि जा भाड़ में जा दोनों, ताकि ये लोग हर चीज से आजाद हो जाए, हर चीज से हो जाए, और अपनी जिंदगी जो है वो गटर वाली शुरू कर दे। मैं गटर वाली ही जिंदगी बोलूंगी। तुम लोग जो ये घटिया हरकत कर रहे हो ना, वो गटर से कम नहीं है। और सोशल मीडिया पे प्लीज ये सारी चीजें बंद करो। जितनी भी ऑडियंस है, प्लीज इन लोगों के चैनल को रिपोर्ट मारो यार। बहुत हो गया ये गंदगी, बहुत हो गई ये सिंपैथी का। ये लोग जो है वो दोनों ही एक जो बोल के बैठा है, ये चैनल तो मनीषा का है, पर तुम तो उस चैनल पे कुंडली मार के बैठे हो। मनीषा का कहाँ है? और बार बार ये झांसा ऑडियंस को देना कि मैं ये चैनल लेके आऊं, मैं टेक्निकल चैनल। बंद करो भैया, नहीं चाहिए। तुम ना ही तुम्हारा टेक्निकल चैनल चाहिए, ना ही तुम्हारा कुछ भी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तुम बस शांति दे दो हम ऑडियंस को, जनता को। बस यही मेरे लिए और हम लोगों के लिए काफी हो, क्योंकि ये सोशल मीडिया से ये गंदगी हटाओ। अब प्लीज सारे लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इनके चैनल को रिपोर्ट मारो। अब इन लोगों के चैनल को रिपोर्ट